हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल है वट सावित्री का व्रत, तो मैं उसी से रिलेटेड कुछ आज आप लोगों के लिए लाई हूँ। मैं वट सावित्री में कैसे फटाफट मेकअप करें विद इन 10 मिनट, 10 मिनट में हम कैसे मेकअप करें, मैं वो आज आपको बताने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग आगे बढ़ते हुए। आपको ये पता है कि वट सावित्री का व्रत क्यों रहा जाता है? ऐसी मान्यता है कि जो सावित्री थी वो अपने पति सत्यवान के प्राण आज ही के दिन यमराज से वापस लेके आई थी। तो जिस दिन उसका पति पुनर्जीवित हुआ था, यमराज जी ने उसके प्राण वापस किए थे, उस दिन को वट सावित्री के व्रत के नाम से जानते हैं। भगवान करे सब वैसे ही हंसी खुशी रहें। तो इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। चलिए आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं फटाफट 10 मिनट में मेकअप करती हूँ और तैयार हो जाती हूँ। मैं नहा के आई थी तो मैंने मेरे बाल देखिए अभी भी गीले हैं और मैंने फेस वॉश किया हुआ था, इसलिए मैं फेस वॉश नहीं करने जाऊँगी क्योंकि ये व्रत की पूजा सुबह ही सुबह होती है। तो फिर हमें हम नहा के ऑब्वियसली तैयार होंगे। और दूसरी बात ये है कि हमको मेकअप के लिए भी मॉर्निंग में इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है कि हम प्रॉपर बैठ के 1 घंटे मेकअप कर सकें। तो इसीलिए मैं ये वाला व्लॉग पर्सनली उन लोगों के लिए लाई हूँ जिन लेडीज़ों को घर में काम भी रहता है और पूजा भी करनी है, तो वो कैसे फटाफट जल्दी से 10 मिनट में तैयार हूँ। तो ये स्पेशली उन लोगों लेडीज़ के लिए है। तो चलिए 10 मिनट में फटाफट मेकअप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। कोई भी मेकअप करने से पहले, कभी भी मेकअप करने से पहले अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना ज़रूरी है। मैं क्योंकि बहुत जल्दी कर रही हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी जल्दी वाला मेकअप, फटाफट 10 मिनट वाला मेकअप। तो कितनी अच्छी अभी से ही लग रही है मेरी स्किन। एक्चुअली मैं सच बताऊं तो मैं बहुत कम मेकअप करती हूँ, बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। तो मेरे पास ये शुगर का इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइज़र है। पहले हम थोड़ा सा ये लगाएंगे। मेरी स्किन अभी से ग्लोई लगने लग रही है ना। ये मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा होता है, इससे स्किन पे लाइट सा ग्लो आ जाता है, नेचुरल सा प्यारा सा। और उसके बाद मैं लगाऊंगी, मेरे पास ये लैक्मे का मूज़ फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन की खास बात क्या है कि इसमें हमें प्राइमर की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्चुअली मेरे हाथ बहुत चिकने हो गए थे, खुल गया। लैक्मे का मूज़ है, शेड है इसका 02 रोज़ फेयर, क्योंकि मेरी स्किन को सूट करता है। और इस मूज़ की सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि हमें इसके साथ प्राइमर की ज़रूरत नहीं पड़ती है और पाउडर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये इसके लिए हमें किसी ब्रश की ज़रूरत नहीं है, किसी ब्यूटी ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी फिंगर से बहुत अच्छे से आपके पूरे फेस को कवर करता है, लगा सकते हो आप। और चलो, और समर के लिए ये बहुत अच्छा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ लगा के। इसको हम अपनी नेक को भी अच्छे से लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं अपनी फिंगर्स से कितने अच्छे से इसको पूरे फेस पे ब्लेंड कर रही हूँ। कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया है ना ये।
कहीं से भी ज़्यादा नहीं लग रहा है, बहुत अच्छे से लग गया है ना मेरे पूरे फेस पे, बहुत अच्छे से। और अब हम जल्दी जल्दी शुरू करेंगे आइस का मेकअप। तो आइस के मेकअप के लिए हमें पहले चाहिए आई शेडो। तो मैं बहुत ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं करने वाली हूँ, मैं लाइट ही रखूँगी अपने मेकअप को। तो सबसे पहले मैं इसे बेस बनाऊँगी अपने आइस पे। मैं इसमें ये वाला शेड लगाऊंगी, ये हल्का सा रेडिश है, रोज़ी पिंक टाइप का है, रोज़ी रेड है एक्चुअली ये। मैं ये वाला शेड लगाऊंगी। ऐसे ही हम अपनी दूसरी आइज़ को भी कर लेंगे, आउटर कॉर्नर पे लगाएंगे इसको। आई शेडो, अब मेरे पास एक स्विस ब्यूटी का ग्लिटर आई शेडो है, ग्लिटर है ये। तो मैं इसमें एकदम लाइट पिंक कलर का है, मैं इसे लगाऊंगी। एक्चुअली मेरी साड़ी पे सिल्वर का काम है, बट मेरे पास सिल्वर नहीं है, तो मैं बहुत बेबी पिंक से भी लाइट स्किन मैं इसे लगाऊंगी। मैं लगाऊंगी लाइनर, मेरे पास स्विस ब्यूटी का लाइनर है, जेल आई लाइनर है। तो मैं पहले ये लगाऊंगी फटाफट, मुझे आई का मेकअप कंप्लीट करना है। बहुत केयरफुली लगाइएगा, लाइनर फैल जाता है तो सारा मेकअप ख़राब हो जाता है। अभी मेरा लाइनर लग चुका है, थोड़ा कॉर्नर पे फैल गया है, इसको मैं ईयरबड से क्लीन करूँगी। अब मैं मस्कारा लगाऊंगी, मेरे पास मैबलिन का मस्कारा है। तो अभी मैं काजल लगाऊंगी, देख सकते हो काजल लग गया है, लाइनर मस्कारा, मेरा आइस का मेकअप डन हो चुका है। अब मैं अपने फेस पे आऊँगी। तो सबसे पहले तो मैंने लैक्मे का मूस लगा लिया था, जो कि एक फाउंडेशन भी है, प्राइमर भी है। तो अब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मुझे बस फटाफट ब्लशर लगाना है। ये मेरा स्विस ब्यूटी का ब्लशर स्टिक है, आज मैं ये लगाऊंगी, तो बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत अच्छे से ब्लशर हो गया है। होंगी अपने फेस पे लैक्मे का वाइटनिंग पाउडर है ये, बस इसके बाद मेरा मेकअप डन होता है। मैं इससे अपने फेस को ऐसे लेके और जो एक्स्ट्रा होगा उसको ऐसे डस्ट कर देंगे। इसके
बाद मैं लगाऊंगी हाइलाइटर। ये है हाइलाइटर, रोज़ी पिंक सा है, मैं ये वाला लगाऊंगी। जो जो एरिया आपको हाईलाइट करने हैं आप वहाँ लगा सकते हो। ये मेरे ब्रश पे एक्स्ट्रा लगा था, उससे मैंने अपने फोन कर लिया है। मैंने अपनी आईब्रो नहीं की तो अब मैं आईब्रो करूँगी। मेरे पास है एका का ही ब्राउन कलर का आई पेंसिल है, आईब्रो पेंसिल है, तो मैं ब्राउन ही शेड यूज़ करती हूँ, डार्क नहीं, ब्लैक कलर नहीं यूज़ करती क्योंकि ब्लैक को बहुत अननेचुरल सा लगता है। बट अगर आप ब्राउन शेड यूज़ करते हो तो वो नेचुरल लगता है आपकी आईब्रोज पे। मॉर्निंग का मेकअप है तो मैं मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा मेकअप प्रेफर नहीं करती हूँ, और इतना टाइम भी नहीं होता है हम लेडीज़ के पास कि हम मेकअप पे इतना ज़्यादा टाइम दे सकें, कि हमें अर्ली मॉर्निंग में पूजा करनी होती है। तो बस आईब्रो फिल हो चुकी है और अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। और लगाने से पहले, लिपस्टिक लगाने से पहले मैं अपने लिप्स को पैक करना चाहूँगी। तो मैं हमेशा वैसलीन ही प्रेफर करती हूँ, मुझे सबसे अच्छी लगती है। और अब मैं लगाऊंगी एक रेड कलर का लिप लाइनर। पहले मैं अपने लिप्स को शेड दूँगी। का मेरे पास ये रेड कलर का लिपस्टिक है, मैं ये लगाऊंगी। और सबके पास ही रेड कलर का लिपस्टिक तो होना ही चाहिए। लग चुकी है और अब बिंदी लगा के अपने मेकअप को करूँगी। प्यारी सी छोटी सी बिंदी। मुझे वो बिंदी थोड़ी छोटी लग रही थी तो मैंने उसको हटा के बड़ी बिंदी लगा ली थी। तो ये मैं अब रेडी हो चुकी हूँ पूरा। तो अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं तैयार होकर कैसी लग रही हूँ। मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। तैयार होने के बाद मैंने इस लुक में कुछ रील भी बनाई है जो कि मैं अटैच कर दूँगी विदाउट म्यूज़िक। तो आप लोग गेस करिएगा मैंने किस गाने पे बनाई है। और अगर आप गेस नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इंस्टा प्रोफाइल को चेक करिए जाके, वहाँ पर देखिए जाके कि मैंने किस सॉन्ग की रील बनाई।